नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं है, जहेज इकलानत अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। जवानों के हवाले से पैगाम, उसके बाद ज़हमत तमाम औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। हाथ उठाइए, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम और ज़हमत तमाम। ये मोबाइल की टॉर्च है, इसको जला करके रात में आप जमीन पर मारिए। देखिए, ये जमाइल की टॉर्च है, इसको रात में जला करके दीवार पर देखिए, तो कोई चीज हरकत में नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। ये चूटी क्या करती है रात? सारी दुनिया सो रही है मगर चूटी जाग रही है। रात में वो चलती है, चल करके क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, महंगाई आसमान को छू रही है, तुम अपने ईमान को अगर बचाना चाहते हो, जान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से नसीहत हासिल करो। चूटी को पता है कि सर्दी में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी से कमाना है। चूटी को पता है कि बरसात में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक करके चूटी ने रोजी कमाई, मेहनत की, हिम्मत की, जान को भी बचाया, जहान को भी बचाया। तुम अगर अपने जहान को, अपनी ईमान को बचाना चाहते हो, रात दिन एक करके चूटी की तरह रोजी कमाओ। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम। जानते हैं इसमें 3 जवान हैं, 2 जवान नाकाम है, एक ही जवान कामयाब। एक जवान है कि सिर्फ सर तकिया पर रहता है, सोचता रहता है यार करोड़पति बन जाए, लाखपति बन जाए, अरबपति बन जाए, करता कुछ नहीं है। ये शेख चिल्ली है, सिर्फ ख्वाब देखता। दूसरा जवान है, इधर भी हाथ मार देता है, उधर भी हाथ मार देता है, ये काम भी कर लेता है, वो काम भी कर लेता है, सोचता बाद में। इधर भी धक्का खा रहा है, उधर भी धक्का खा रहा है, ये जवान कामयाब। एक जवान है जो सोचता पहले है, करता बाद में है। यही जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, तीनों नाकाम। जानते पहला जवान कौन है? जो हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न फटता है न भरता। उसका पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे जा रही है। धरती का बोझ समझ में नहीं आ रहा, इंसान आ रहा है या भैंस आ रही। जब ये अपना बोझ नहीं उठा पाएगा तो अपने घर का बोझ कहां से उठाएगा? दूसरा जवान है, सो करके उठता है, शीशा सामने लेकर के हर वक्त क्रीम लगाता रहता है, पाउडर लगाता रहता है। याद रखिए, बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द हो करके औरत हो गया है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। तीसरा जवान है जो मोबाइल खोल करके आईपीएल में लगा रहता है, आईपीएल से छुटकारा पाया, लूडो में लग गया, लूडो से निकला कैरम बोर्ड में लग गया, हर वक्त खेल कूद में लगा रहता है। याद रखिए, ये कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं। ये जवान होकर के बच्चा हो गया, ये तरक्की नहीं करेगा। जानते इसमें एक ही जवान है जो कामयाब है। कौन? आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सोने से पहले प्लान बनाता है कि कल सोने के बाद उठूंगा, क्या क्या काम करना। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा तो सबसे पहले वो सारा काम जो प्लान के मुताबिक था मुकम्मल किया। यही वो जवान है जो दुनिया को पीछे कर देगा। यही मुकद्दर का सिकंदर होगा, कौम का मुस्तकबिल होगा, कौम का सितारा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह शादी से पहले माँ बाप के होटल में और शादी के बाद सास ससुर के होटल में खाएंगे, सोएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हाँ, एक आदमी हाथ उठाए।
मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, एक बात कहता हूं, शादी के बाद ससुराल में कभी मत रहिएगा। अपनी बीवी को लेकर के अपने माँ बाप के यहाँ चले जाइएगा, ससुराल में कभी नहीं रहना। जो लोग शादी के बाद ससुराल में रह जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, फिरोजुल लुगात किताब में लिखा है ये घर जमाई दामाद है। घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी के बाद ससुराल को पकड़ेंगे, अपने माँ बाप के घर को छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक दो आदमी, खैर माशाअल्लाह, वो हमारे साथ सीधा रांची जाएंगे, यहाँ कोई गुजारा नहीं। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, बहुत खूबसूरत पैगाम जलसा आपका निकल गया। सिर्फ 5 मिनट का जलसा रह गया है औरतों के हवाले से। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आपके जवान बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, रोजगार अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। 3 आदमी की नेकी सर के ऊपर नहीं जाती, जानते हैं वो कौन है? 3 आदमी की नेकी है, सर के ऊपर जाती नहीं है, कबूल ही नहीं होती। जानते हैं कौन? वो बीवी जो अपने शौहर की नाफरमान है, उसकी नेकी सर से ऊपर नहीं जाती। वो नौकर जो अपने मालिक का नाफरमान है, उसकी नेकी सर से ऊपर नहीं जाती। वो शराबी जो शराब पी रहा है, पियक्कड़ है, तौबा नहीं किया, रब का नाफरमान है, उसकी नेकी सर से ऊपर जाती ही नहीं, आसमान तक पहुंचती ही नहीं, कबूल होती। एक औरत ने दरवाजा खोला, जवान को अंदर किया, दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं ये पाप नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा ये छोटा बच्चा है, इसको कत्ल कर डालो। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये पाप हमसे नहीं हो सकता। उस औरत ने चालाकी से एक गिलास दारू सामने रख करके कहा कि ये छोटा गुनाह कर लो, छोटा गुनाह कर लो, दरवाजा खुलेगा, यहाँ से बाहर निकल जाना, वरना नहीं खुलेगा, जान भी चली जाएगी, आबरू भी चली जाएगी। उसने सोचा कि एक गिलास दारू पीना छोटा गुनाह। उसने हाथ में दारू जैसे लिया, हलक के नीचे उतारा, नशा उसके दिमाग पर चढ़ गया। अब नशा दिमाग पर चढ़ना था, उसने औरत से जिना किया, बच्चे को कत्ल कर डाला। एक दारू आई, सारे गुनाह। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी बोला यार मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बना, और जब मैं रात में दारू पीता हूं तो दादा का साला वजीर आला को बना। मैंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस्लाम में अगर दारू पीने पर सजा नहीं होती तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान। एक आलिम ने सुन लिया और कहा कि ठीक है तुम मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके दायां बायां पीते रहो। तो बड़ा कर मुसलमान हो गया तो दारू की तरफ हाथ बढ़ाया। उस आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू को हाथ लगाया 80 कोड़े मारे। पछताने लगा कि यार बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, इस्लाम को छोड़ देते हैं। उस आलिम ने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो सीधे जेल में डालूंगा। उसने कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इतना बड़ा पियक्कड़ था, बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, कलमा पढ़कर क्या मुसलमान हो गया कि हर दारू से मैंने तौबा कर लिया। सुबहान अल्लाह, हम मुसलमान हैं, इस्लाम की दौलत से अल्लाह ने हमको मालामाल किया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह।
गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सयाल, यही सयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। औरतों के हवाले से पैगाम, बस 5 से 6 मिनट का जलसा आपका रह गया है। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे डर ये हो गया था कि सड़क पर लोग ज्यादा थे और पिंडाल में कम थे, तो मैं सोचा कि चंदा ना देने के डर से भागे, लेकिन माशाअल्लाह जैसे भी थे भाग गए थे, लेकिन वापस आ गए और दुआ में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं हर के लिए दुआ करता हूं कि अगर आपकी जवान बेटी कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी जा रही है ससुराल, माँ ने हाथ पकड़ करके कान में कहा, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा कि अम्मा ये कैसी बात हो गई, नाक उसकी, कान उसके, आंख उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूंगी? तो माँ ने बेटी को समझाया, बेटी कि तुम्हारी गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी शौहर के सामने वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी खुश हो जाए, आंख भी ठंडी हो जाए। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। शौहर से बीवी ने कहा कि मेरा कान देखो खाली है, अच्छा नहीं लगता। तो शौहर बोला कि मेरा कान भी तो खाली, क्या फर्क पड़ता है? तो बीवी ने कहा कि तुमने मतलब नहीं समझा, मेरे कान खाली हैं जेवर पहनने के लिए और तुम्हारे कान फरमाइश सुनने के लिए है। कल तक मेरी फरमाइश पूरी कर दो वरना कान पकड़ करके यूं मरू। बार सोई और दाल कोला के बीच हादसा हो गया, बस पलट गई, किसी का पांव फूटा, किसी के हाथ फूटे, किसी का सर फूटा। एक औरत की उंगली कटी और इतनी सी उंगली कटी नाखून के बराबर। अब वो चिल्ला रही है, आसमान पर सर को उठा रही है, आसमान को सर पर उठा रही है। तो लोगों ने कहा किसी का सर फूट गया वो खामोश है, किसी का हाथ फूट गया वो खामोश है, किसी का पैर फूटा वो खामोश है। तुम्हारी जरा सी उंगली कटी है, तुम आसमान को सर पर उठा रही हो। कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? ये वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। पैगाम पर्दे के हवाले से आ रहा है। हम अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से लेकर के आ रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए। एक औरत के पास पैसा है, उसके शौहर के पास पैसा है, फिर भी नौकरी करती है, घर से बाहर जाती है नौकरी करने के लिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर आपके हाथ में पैसा है तो अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। जो औरत नौकरी करती है
वो नौकरानी बन जाती है, रानी कभी नहीं बनती। अगर आपके हाथ में पैसा है तो बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आप मालदार हैं, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, तो कभी भी अपनी औरत को घर से बाहर नौकरी के लिए मत भेजिए। खुद कमाइए, उसका बेटा कमाएगा, उसका शौहर कमाएगा, उसका भाई कमाएगा, उसका बाप कमाएगा। उसको घर में रहने दीजिए, इज्जत के साथ उसको औरत बनने दीजिए, वो रानी बन जाएगी। अगर उसको कमाने के लिए आप स्कूल भेजेंगे, वो नौकरानी तो बनेगी, रानी नहीं बन सकती। और याद रखिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों पर रहम कीजिए। बाप भी अगर कमाने के लिए बाहर निकल जाए और माँ भी कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाए तो बच्चे का क्या होगा? ये बच्चे बिन बाप के यतीम की तरह हो जाएंगे। अगर माँ भी कमाने के लिए जाए, बाप भी कमाने के लिए जाए, तो घर तबाह हो जाता है, बच्चे लावारिस हो जाते, यतीम हो जाते। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। पठान फिल्म लगी हुई थी दिल्ली में, तो बारसोई का आदमी टिकट ले रहा है, बारसोई से दिल्ली का। और यहां तो आप देखेंगे कि मर्द का मजमा अलग है, औरतों का मजमा अलग है, लेकिन सिनेमा घर में औरत भी वहीं बैठती है, मर्द भी वहीं बैठता है, दोनों एक ही जगह बैठ करके फिल्म देखते। तो एक सीट खाली थी, एक पर एक औरत बैठी हुई थी। एक मर्द आकर के बोला, मैडम ये बराबर वाली कुर्सी जो खाली, इसमें मैं बैठ सकता हूँ? तो औरत ने कहा, बैठ जाओ शौक से, कोई दिक्कत नहीं। जब वो बैठ गया तो मैडम से पूछा कि ये सीट आपकी है? कहा हाँ। कहा किसके लिए ली थी? कहा मैं अपने यार के लिए खरीदी। फिर वो कहाँ गया? कहा मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, वो जनाजा पढ़ने के लिए चला गया। आप इत्मीनान से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमको। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। क्या औरत है मस्तू, के औरत के औरत के औरत है के और। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिलफौर तुम। के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। क्या औरत को मस्तूर कहना ही ठीक, क्या औरत का मस्तूर रहना ही ठीक। अगर इज्जते नफ्स मलहूज है, तो ये अपने घर में ही महफूज है। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना देता हूँ, इस जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले और सास ससुर को शादी के बाद कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी आंख बंद करके हमारे ऊपर भरोसा कर चुके कि इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन हम जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका इम्तिहान जारी रहेगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मजमा है मर्दों का, वो मजमा है औरतों का। सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? इस मजमे में कौन करता है, उस मजमे में कौन करती है? या आपको सुनकर के हैरत होगी, इस मजमे में जो बच्चे का बाप होगा वो जल्दी माफ करता है, उस मजमे में जो बच्चे की माँ होती है वो जल्दी माफ करती है। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। जानते हैं माँ नाराज है, जवान बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह, क्या कलेजा, नाराज है, बात नहीं कर रही है।
लेकिन दिल से नाराज नहीं है। जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। वही बेटा जब दौड़ करके आता है, माँ के पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। वही बेटा जब दौड़ करके आता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता। दुनिया में माँ बाप की हस्ती से बढ़कर कोई नहीं है जो खता को जल्दी में माफ करे। भाई जिंदगी भर के लिए आपसे नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप चंद मिनट में नाराज होंगे। आपने माफी मांगी फिर राजी हो जाएंगे, सारी शिकायत को भूल जाते। एक लड़का गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बड़ा मामला हो गया? कहा या रसूल अल्लाह क्या बोले, बोलने में भी शर्म आती है। गुनाह हो गया है जमीन से बड़ा, गुनाह हो गया है आसमान से बड़ा, गुनाह हो गया है अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अब दौड़ करके जाओ, माँ से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। दौड़ करके जाओ, बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर अगर तुम्हारे माँ बाप ने धरती पर हाथ उठा दिया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है खुदा उसको छोटा करके माफ कर। लड़की पहली बार आई है मैके से ससुराल और अपने शौहर के कान में फूका है, किबला बदल गया। वो कौन सी फूक थी इसराफील की, मैं दिखाने के लिए जा रहा। लड़की ने कान में आकर के फूका कि मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही, खानदान को छोड़ करके आ रही। तुम मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी खातिर सारे जहान को छोड़ सकता हूं। माँ बाप क्या चीज है। शादी के पहले ही दिन इस जोरू के गुलाम ने माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले शादी के बाद मरते दम तक माँ बाप की खिदमत करेंगे और अपनी जन्नत खरीदेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। रह ले बचपन से अब तक गंवार बेटा, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रकुरता फट्टा मगे। मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग। मैं बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को हंसाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
सास ससुर के लिए कभी रुलाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा।